हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है आपके एग्ज़ाम्स। मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन ब्रांच ने ये मींस नोटिस दे दिया है कि आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं जो मार्च अप्रैल में होने वाले हैं वो किस तरह से होंगे। और इस वीडियो में हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रेगुलर, एनसी वेब, एसओएल सबके एग्जाम्स और इंटरनल असेसमेंट किस तरह से होगी। सो प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू नो दिस थिंग। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आपके एग्जाम्स होते हैं। उनमें अगर कोई मिस्टेक हो गई, मीन्स अगर आपको किसी वजह से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कोई चीज़ नहीं पता होगी तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे और फिर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। सो लेट अस बिगिन नाउ। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस, जितनी भी फैकल्टीज़ हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स होने हैं मार्च और अप्रैल में, वो भले ही अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या एसओएल, रेगुलर, एनसी वेब कोई भी हैं, तो उनके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये आई है कि अभी भी कोविड था, मींस क्लासेस नहीं चल रही थी, तो उसकी वजह से आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 3 पार्ट्स मींस पहले क्लास टेस्ट, ट्यूटोरियल टेस्ट और अटेंडेंस, इन 3 बेसिस पर इंटरनल असेसमेंट होता था। मींस जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा, जो अभी लास्ट ईयर ही आए हैं उनको आई थिंक ना पता हो। तो अब इसके बजाय आपका इंटरनल असेसमेंट जो है वो सिर्फ असाइनमेंट्स पर होगा। लास्ट ईयर भी ऐसे ही था। तो अब आप लाइक अटेंडेंस के चक्कर में, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी हो सकती है क्योंकि जो बच्चे हाइब्रिड मोड की डिमांड कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं कि अटेंडेंस हमारी जा रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अब आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो अटेंडेंस के बेसिस पर नहीं होगा, वो सिर्फ असाइनमेंट्स के बेसिस पर होगा। तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको असाइनमेंट्स कैसे करने हैं। तो अब इसमें जो एग्जामिनेशन ब्रांच ने गाइडलाइंस निकाली हैं, उसमें क्या होगा कि आपका जो सेमेस्टर का थियरी एग्ज़ाम होगा, उससे पहले इंटरनल असेसमेंट, आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, आपके वाइवा हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ओरल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और फील्ड वर्क, ये सब काम आपके जो हैं ये 25 मार्च तक पूरे हो जाने चाहिए। मीन्स आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, लाइक अगर साइंस के कोर्सेज हैं तो उनके प्रैक्टिकल्स हैं, अगर जो भी प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए हैं तो वो 25 मार्च तक पूरे हो जाने चाहिए, ऐसा बोला गया है। अब अगर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो आपका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसी के बेसिस पर ही आपके टीचर्स आपको असाइनमेंट्स देंगे। और जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस के दौरान आपकी एक्टिविटीज़ हुई हैं उन्हीं के बेसिस पर आपका असेसमेंट होगा। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइक बोला जाएगा कि आप अलग से कोई और प्रैक्टिकल्स करो या कुछ। जो भी ऑनलाइन क्लासेस में आपके प्रैक्टिकल्स हुए हैं उन्हीं के बेसिस पर ही आपका असेसमेंट होगा। लाइक ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है। तो इसी तरह अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके कोर्सेज के सिलेबस के बेसिस पर 100% इवैल्यूएशन मोड के बेसिस पर ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मूल्यांकन होगा। मींस ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपका असेसमेंट होगा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, आपका जो सिलेबस है, जो भी आपके कोर्स का सिलेबस है, उसी के बेसिस पर ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। मतलब बाहर से कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं होगा। और जिन कोर्सेज़ के लिए प्रैक्टिकल, वाइवा, ओरल एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उन्हें कैसे, अब वो कैसे होगा उनका इंटरनल असेसमेंट, उसके लिए जो टीचर्स हैं वो स्काइप या किसी भी दूसरी ऐप या ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म के बेसिस पर आपके प्रैक्टिकल्स या आपका वाइवा या जो भी ओरल एग्ज़ामिनेशंस होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाएँगे। मीन्स आपको डेट बताई जाएगी कि इस डेट पर आपका प्रैक्टिकल होगा और ऑनलाइन ही होगा। मीन्स स्काइप वगैरह के थ्रू ही होगा, तो आप इसमें टेंशन नहीं लें कि आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन ही होगा ये आपका प्रैक्टिकल। और फिर अगर हम प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप होती है, तो उनके लिए भी डीयू ने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंटर्नशिप करने के लिए बोल दिया गया है। मीन्स अगर आप घर रहते हुए भी डिजिटली मीन्स पूरी तरह से एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो उसको लाइक माना जाएगा।
उसको वो मना नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए। तो अब अगर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लाइक डिसर्टेशन जो होते हैं उनके असेसमेंट जो होती है उसमें भी रिटर्न असाइनमेंट्स होंगे आपके, और रिव्यू या डेटा के बेसिस पर प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे, और ना कि लैब और फील्ड के बेसिस पर। मींस लैब या फील्ड में नहीं जाना होगा। सारे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब रिव्यू वगैरह पर बेस्ड होंगे। और सभी कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट, कॉलेज, फैकल्टी ने पहले ही किसी एक्टिविटी को अगर कर लिया है तो वो एग्जामिनेशन ब्रांच को उसका डेटा भेज दें। मीन्स अगर ऑफलाइन कुछ करवा लिया है तो वो बता दें। तो अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एसओएल और एनसी वेब की, तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब एसओएल के पहले सेमेस्टर और नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड है जो एनसी वेब है, उसके पहले, तीसरे और पाँचवें साल के मीन्स पाँचवें सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 21 मार्च से शुरू होंगे। वहीं रेगुलर और ओपन स्टूडेंट्स के नवंबर और दिसंबर वाले जो एग्ज़ाम्स थे, सेमेस्टर 3, 5 और 7, जो कोविड या किसी भी वजह से रह गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो सारे एग्ज़ाम्स भी आपके 21 मार्च से स्टार्ट होंगे। तो अब कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन ओपन बुक मोड में ही होंगे, ये आपको पहले से ही पता है। जो मार्च अप्रैल वाले एग्ज़ाम्स हैं वो ओबी होने हैं, और फाइनल डेट शीट भी आपको इसी मंथ के एंड तक मिल जाएगी, ऐसा लिखा गया है इसमें। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, आपके इंटरनल असेसमेंट कैसे होगी। और इसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप लाइक नहीं भी आ रहे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने हैं, दूसरे आपके लिए अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरे क्या है कि आपको लाइक जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होनी है वो असाइनमेंट्स के बेसिस पर होनी है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं, और आपके वाइवा वगैरह भी सब ऑनलाइन होने हैं। तो आई थिंक सो आप सबको अब अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अभी आप लाइक दिल्ली आना है या नहीं आना है, इस चीज़ का फैसला अभी भी हाई कोर्ट में है, तो वो जब आएगा वो आपको मैं बता दूंगी। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफाई इट ऑन माई चैनल, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड होप फॉर द बेस्ट। अभी आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करें, अपने असाइनमेंट्स पर काम करना स्टार्ट कर दें, और बेस्ट ऑफ luck to all of you for your exams. And if still you have any problems, please feel free to comment below. And if you are watching the video for the first time on our channel, please subscribe to it, share it with others, and like the video if you found it useful. Thank you so much.